दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। मैं आज इस मौके पर यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ कि जोधपुर की इस पेयजल की दुर्दशा का अगर कोई जिम्मेदार है और राजस्थान की दुर्दशा का कोई जिम्मेदार है, श्रीमान अशोक गहलोत साहब जिम्मेदार है। मैं जल शक्ति मंत्री था, देश को सबसे ज्यादा संसाधन दिए, देश में सबसे ज्यादा संसाधन राजस्थान को दिए। 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दिए थे, 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जोधपुर में चालू की थी। टेंडर में भ्रष्टाचार करने के लिए किसने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था? किसकी जिम्मेदारी थी इसको करने? वो दिन जोधपुर की जनता भूल गई है कि जनता को पानी लेने के लिए जो है वो खड्डे खोद करके पंप लगा करके पानी निकालना पड़ता था। ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था जब बदलाव हो सकता था। ये अशोक गहलोत साहब इस बात के पापी है। जोधपुर की जनता को उन्होंने सताया है कि उनके कारण से राजस्थान में उनके अपने लोगों के प्रति या तो उन्होंने आंख मींच ली थी इस भ्रष्टाचार के प्रति, क्योंकि जब सरकार उनकी जा रही थी, जब होटल में बंद होकर के उन्होंने जो है अपने एमएलए को, अपने मंत्रियों को जिस तरह से खुली छूट दे दी थी, उसके चलते हुए राजस्थान का जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और दुर्भाग्य यह था कि उसके कारण से आज भी राजस्थान की जनता जो है उसको प्यास के संकट से जूझ रही। वो खड़े होकर के अलग अलग तरह की बातें कर। वो एक दिन मुझे लगता है एलिवेटेड रोड पर कुछ बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैंने एलिवेटेड रोड बनाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। मैं आज आपके सामने खुलासा करना चाहता हूं एलिवेटेड रोड का। इस एलिवेटेड रोड को रोकने के लिए जितने तरह के षड्यंत्र हो सकते थे, ये सब अशोक गहलोत साहब ने किए थे। मैं प्रमाण सहित कह सकता हूं, प्रमाण सहित इस बात को कह सकता हूं कि इसको डिले किया जाए, इसको डिरेल किया जाए, इसको रोका जाए। उसके सब तरह के प्रयास किए थे। और वो यहां खड़े होकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, इस तरह की सुर्खियां बटोरने के लिए बयान देते हैं। वो बयान देते हैं यहां खड़े होकर के कि मेरी सरकार गिराई जाती थी। एक प्रमाण वो देकर के दिखा दे। उनका ओएसडी लोकेश शर्मा कहता है कि सरकार गिराने का षड्यंत्र अगर किसी ने रचा तो अशोक गहलोत ने रचा था। खुद षड्यंत्र रचते हैं, खुद अपने विधायकों को परेशान करते हैं, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, दूसरों पर जिम्मेदारी लांछन लगाते हैं। अपने गिरेबान में झांक करके देखते हैं और अगर सही तरह से राजस्थान का भला करते तो 15 साल का अवसर जोधपुर ने दिया था। जोधपुर को अगर पीछे रखने का पाप किसी ने किया, अशोक गहलोत साहब ने किया। ये है दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत, जो भारत सरकार के अंदर जल मंत्री भी हैं और राजस्थान जोधपुर जिले से सांसद हैं। और यही नहीं, इनका एक बयान है वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। इनका कहना है कि पेयजल की दुर्दशा का कोई जिम्मेदार है राजस्थान के अंदर और जोधपुर जिले के अंदर, तो वो जिम्मेदार है अशोक गहलोत। दोस्तों हाल ही के अंदर जोधपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर पेयजल की बहुत समस्या आ रही है, पूरे देश के अंदर ही आ रही है, लेकिन सरकार है इस पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन ये बयानबाजी कब तक चलेगी? आप देख पा रहे होंगे कि 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यही नहीं, राजस्थान के अंदर 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और एक तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल मंत्री हैं और जोधपुर जिले से सांसद हैं, इनका कहना है कि कोई दुर्दशा, पेयजल की दुर्दशा का कोई इसका जिम्मेदार है तो अशोक गहलोत है। तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं, अरे 7 सालों में आपने क्या उखाड़ लिया? आपने क्या मतलब? और यही नहीं, आज जिस तरीके से बाड़मेर जिले के अंदर कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता और युवा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, ये देखने लायक था। ये जोधपुर की बात करें, यहाँ बाड़मेर के अंदर ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर समस्या चल रही है। तो मेरे को ये बता दो कि आपने इन 5 सालों में क्या किया है? आप जब से जल मंत्री बने हैं, आपने ऐसा कौन सा काम किया है और आपने किस जिले के अंदर ऐसा कौन सा काम किया है जिससे पानी की समस्या का समाधान हुआ है? एक तरफ तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, किसानों की आय बढ़ नहीं रही है और कमाई बढ़ नहीं रही है, और दूसरी तरफ आप ऐसे बयान देते हो कि मतलब कुछ भी दे देते हो। ये जल मंत्री है क्या? मुझे तो लगता है ये जल मंत्री नहीं है, ये जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। एक तरफ तो बयानबाजी चल रही है और दूसरी तरफ जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से कांग्रेस सरकार बीजेपी पर डाल देती है और बीजेपी कांग्रेस पर डाल देती है। जब से 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा, कभी पेपर लीक होते हैं तो कभी ओमर घोटाला होता है, कभी अग्निकांड होता है तो कभी कुछ हो जाता है। तो मुझे तो लगता है जिस प्रकार गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है, मुझे तो यही लगता है कि पेपर लीक पीछे भी अशोक गहलोत का हाथ है, ओमर घोटाले के पीछे भी अशोक गहलोत का हाथ है। अगर कुछ होता है राजस्थान के अंदर तो उसका भी जिम्मेदार अशोक गहलोत है। तो आप मंत्री जी बैठे क्यों उसके पद पर? जेल में डालो ना। अगर आपसे कुछ होता ही नहीं है तो फिर मंत्री का पद से इस्तीफा ही दे देना चाहिए आपको। आप कह रहे हो कि इसका जल जीवन मिशन के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है तो आप इनको जेल में डालो, तब मानूंगा आपको।
दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये बयान दिया है और ये इनका कहना है कि इसका जिम्मेदार अशोक गहलोत है, आपका इस पर क्या कहना है।